बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एबीजीज के पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एबीजीज के जो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हैं, पीएच, कार्बोनिक एसिड्स और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो नॉर्मल रेंज है वो हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने ये कहा कि अगर नॉर्मल रेंज से पीएच ज़्यादा हो तो ये अल्कलोसिस, नॉर्मल रेंज से पीएच कम तो ये एसिडोसिस, ये डिस्कस किया था। फिर हमने ये कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो एसिडोसिस, अगर नॉर्मल रेंज से कम है तो अल्कलोसिस। क्यों? इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। तो अगर हमारे बॉडी, हमारे सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है हम एसिडोसिस में है, अगर कम है तो हम अल्कलोसिस में है। सही है। फिर हमने कार्बोनिक एसिड HCO3 हमने डिस्कस किया कि इसका नॉर्मल रेंज 22 टू 26 है, अगर 26 से ऊपर तो अल्कलोसिस, 26 से कम तो एसिडोसिस। सही है। तो ये हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसके इंटरप्रिटेशन और कैलकुलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस पे मुख्तलिफ किस्म के MCQs आते हैं, एनक्लेक्स में भी, MOH में भी और DHA में भी, जो नेशनल और इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं, या पाकिस्तान में जो पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है या MTI के लिए होता है, और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं। तो इसमें ये एबीजीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग इंटर्नशिप करते हैं या आप लोग क्लिनिकल करते हैं या आप लोग जॉब करते हैं तो ICU या HTU में जो पेशेंट्स होते हैं, एडमिट होते हैं, तो इसका आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो टेस्ट होता है वो करते हैं। सही है। तो फिर आप लोगों ने इसमें इंटरप्रेट करना है कि ये पेशेंट जो है एसिडोसिस में है, अल्कलोसिस में है, या पेशेंट जो है रिस्पायरेटरी है या मेटाबॉलिक है, या फुली कंपेंसेटेड है, पार्शली कंपेंसेटेड या अनकंपेंसेटेड है। तो ये सब जो है हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ वन बाय वन, और इस पे हम 3 to 5 MCQs भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि फिर पेपर या टेस्ट में आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा भी जितनी भी KMU कैंपसेस हैं, जो KMU एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे पेशावर रीजन हो चाहे कोई भी हो, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, लेकिन मैंने इस पे कल एक वीडियो भी बनाई है। ठीक है। वाइट बोर्ड पे मैंने लेक्चर के दौरान स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो किया है और मैंने इसको अपलोड किया है यूट्यूब पे, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है इस सेक्रेट स्टार एकेडमी और रिसर्च सेंटर के, तो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रेटिंग आर्टीरियल ब्लड गैसेस imbalances. Interpreting arterial blood gases is used to detect respiratory acidosis or alkalosis or metabolic acidosis or alkalosis during an acute illness. To determine the type of arterial blood gas, the key component are checked. The best and fun way of interpreting arterial blood gases by using tic-tac-toe method below. ठीक है। इसके लिए हम tic-tac-toe method को यूज करते हैं। tic-tac-toe method क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम देखेंगे लेकिन एसिडोसिस। ठीक है। फिर हम इस तरह कॉलम ड्रा करेंगे और फिर नॉर्मल। ठीक है। फिर हम अल्कलोसिस। सही है। इस तरह 1 2 3। ठीक है। तो ये इसका मेथड है। तो अगर हमारे पास एक ब्लड सैंपल है और इसमें पीच जो है नॉर्मल से एबो है, तो नॉर्मल से एबो है, तो नॉर्मल से एबो मीन अगर पीच ज़्यादा है तो मतलब इस अल्कलोसिस है, तो आप लोगों ने पीच इधर जो है लिखना है। ठीक है। अगर आप लोग देखें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, 35 टू 45 नॉर्मल है, तो अगर 36 है तो इसका मतलब है नॉर्मल है, तो नॉर्मल आप लोगों ने CO2 PaCO2 इधर लिखना है। ठीक है। फिर आप लोगों ने कार्बोनिक एसिड को देखना है HCO3। अगर HCO3 हमारे पास नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल 22 टू 26 है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। अगर कम है तो आप लोगों ने इधर लिखना है, अगर ज़्यादा है तो आप लोगों ने इधर लिखना है। तो ये इसका टिक-टाक-टॉय मेथड है। सही है। तो अगर इस साइड पे कोई है तो एसिडोसिस, अल्कलोसिस, इस साइड पे है तो एसिडोसिस। सही है। अगर नॉर्मल पे है तो ये भी नॉर्मल। सही है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब याद रखना स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कंपेंसेशन है या पार्शली कंपेंसेटेड है, फुली कंपेंसेटेड है,
अनकम्पेंसेटेड है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक सैंपल का पीएच नॉर्मल हो, पीएच यहाँ पे हो नॉर्मल हो, ठीक है, और बाकी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड एबनॉर्मल हो, या इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, ठीक है, पीएच नॉर्मल और बाकी दोनों जो है एबनॉर्मल, इस साइड पे या इस साइड पे, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास फुली कंपेंसेटेड होगा, याद रखना। ठीक है, अगर तीनों वैल्यूज जो है एबनॉर्मल हो, फॉर एग्जांपल पीएच यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ठीक है, या इस तरह यहाँ पे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे या यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड भी यहाँ पे, मतलब नॉर्मल में कोई भी वैल्यू नहीं, थ्री वैल्यूज जो है बिल्कुल एबनॉर्मल्स हो, तो ये हमारे पास पार्शियली कंपेंसेटेड है। सही है, अगर हमारे पास पीएच एबनॉर्मल हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड जो है इसमें एक भी नॉर्मल हो, तो ये हमारे पास अनकम्पेंसेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, अनकम्पेंसेटेड है। स्टूडेंट ये आप लोग याद रखिए, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास क्या है, एसिडोसिस, ठीक है, फिर हमारे पास है नॉर्मल, फिर हमारे पास है अल्कलोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है, ये वाला लाइन पीच का है, ये वाला लाइन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाला लाइन कार्बोनिक एसिड का है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा पीच नॉर्मल रेंज में है, यहाँ पे है, ठीक है, पीच यहाँ पे है, नॉर्मल रेंज में है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड एबनॉर्मल है, या इस साइड पे है या इस साइड पे है, तो ये वाला कौन सा होगा, फुली कंपेंसेटेड होगा। ठीक है, अगर तीनों वैल्यू जो है एबनॉर्मल है, यहाँ पे पीच भी नहीं है, पीच यहाँ पे है या यहाँ पे है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है या यहाँ पे है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पे या यहाँ पे, मतलब तीनों वैल्यूज जो है एबनॉर्मल है, तो ये हमारे पास पार्शियली कंपेंसेटेड, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट। ठीक है, अगर पीच हमारे पास एबनॉर्मल हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो पीच, ठीक है, या यहाँ पे हो, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में से एक भी नॉर्मल हो, इस लाइन में हो, तो ये हमारे पास अनकम्पेंसेटेड होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखने हैं, इस पे हम मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, फिर इसके बाद हमने जो है मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी जो है हमने चेक करना है। तो टिकटॉक मेथड पे इसी तरह है, ये हमारे पास एसिडोसिस है, ठीक है, फिर नॉर्मल है, फिर अल्कलोसिस है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने लाइन ड्रा करनी है, इस तरह। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा पीएच एसिडोसिस में है, सही है, और हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इस साइड पे आया, ठीक है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर पीच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेम कॉलम में हो, या इस साइड पे या इस साइड पे, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा रेस्पिरेटरी, याद रखना। ठीक है, क्या होगा, रेस्पिरेटरी। ठीक है, और अगर हमारे पास, यहाँ पे फिर से ड्रा करते हैं, अगर हमारे पास पीच यहाँ पे हो, ठीक है, एसिडोसिस में हो, और कार्बोनिक एसिड भी इसकी सेम लाइन पे हो, इस साइड पे या इस साइड पे, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा मेटाबॉलिक। ठीक है, तो मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी वाला प्रोग्राम ये है। गोल्स ऑफ एबीजीज एनालिसिस एनालिसिस, एबीजीज एनालिसिस का गोल क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस गाइड वी हैव सेट 3 गोल्स दैट वी नीड टू अकम्प्लिश व्हेन इंटरप्रेटिंग आर्टीरियल ब्लड गैसेस, द गोल आर एस फॉलो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोल्स ऑफ एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, हमने डिस्कस किया, बल्कि हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी किया। विद द गिवन लैब वैल्यूज वी नीड टू डिटरमाइन इफ द इंटरप्रिटेशन इज, या बंदा एसिडोसिस में होगा या अल्कलोसिस में होगा। एसिडोसिस कब होगा, जब नॉर्मल वैल्यू से वैल्यू पीएच लिहाज से कम हो, तो एसिडोसिस। अगर पीएच नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो तो एसिडोसिस, अल्कलोसिस सॉरी। नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल वैल्यू 7.35 से लेकर 7.45 तक। ठीक है, तो 7.45 से अगर ज्यादा पीएच तो इसका मतलब है अल्कलोसिस, अगर 7.35 से वैल्यू कम तो इसका मतलब है एसिडोसिस। सही है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सेकंड पे है मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी का क्या मतलब है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पीच सेम कॉलम में हो तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी। अगर पीच और कार्बोनिक एसिड सेम लेवल पे, सेम कॉलम में, तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक। ठीक है, एसिडोसिस और अल्कलोसिस। फिर हमारे पास कंपेंसेशन है, तो कंपेंसेशन का क्या मतलब है,
फुली कंपेंसेटेड का क्या मतलब है? अगर पीएच नॉर्मल और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में से एबनॉर्मल या दोनों एबनॉर्मल, तो ये हमारे पास फुली कंपेंसेटेड। पार्शियली कंपेंसेटेड जब तीनों वैल्यू एबनॉर्मल हो, ठीक है, तो ये पार्शियली कंपेंसेटेड। और अनकंपेंसेटेड के पीच एबनॉर्मल और बाकी दोनों में से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और HCO3 में से एक नॉर्मल या दोनों नॉर्मल, तो ये क्या है? ये अनकंपेंसेटेड है। सही है। Steps in ABG analysis using the tic-tac-toe methods. There are 8 steps, simple steps you need to know if you want to interpret arterial blood gases results using the tic-tac-toe methods. ठीक है, या tic-tac-toe टेक्निक। नंबर फर्स्ट, मेमोराइज नॉर्मल वैल्यू। सबसे पहले हमने क्या करना है? नॉर्मल वैल्यू को मेमोराइज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ये मेथोडोलॉजी आप लोगों को सिखा रहा है कि किस तरह टिक-टैक-टॉय मेथड्स पे आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है? मेमोराइज द नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू को आप लोगों ने क्या करना है? मेमोराइज करना है। तो आप सबको पता है कि पीच 7.35 से लेकर 7.45 तक नॉर्मल है। 7.45 से एबो अल्कलोसिस, 7.35 से बिलो एसिडोसिस। इस तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज क्या है? 35 टू 45। अगर 45 से ज्यादा तो एसिडोसिस, 35 से कम तो अल्कलोसिस। इस तरह कार्बोनिक एसिड HCO3 नॉर्मल रेंज क्या है? 22 टू 26। 26 से ज्यादा तो इसका मतलब है अल्कलोसिस, 22 से कम एसिडोसिस। तो सबसे पहले आप लोगों ने मेमोराइज द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू को मेमोराइज करना है। ठीक है, ये 8 स्टेप्स है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है? ये आप देख सकते हैं, नॉर्मल रेंज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखें ना, नॉर्मल पीच, ब्लड पीच स्केल, ये हमारे पास 7.35 से लेके 7.45 तक ये नॉर्मल है। ठीक है, और इस साइड जब आप लोग आते हैं तो अल्कलोसिस, इस साइड आप लोग आते हैं तो एसिडोसिस। ठीक है, तो 7.40 बिल्कुल जो है नॉर्मल है, लेकिन 7.39, 7.38, 7.37, 7.36 ये स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक। ठीक है, 7.40 से ज्यादा 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.4। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास स्लाइटली अल्कलोटिक, स्लाइटली एसिडिक। सही है, तो इस साइड पे बेसिडिटी अल्कलोसिस और इस साइड पे एसिडिटी अल्केलिनिटी और एसिडिटी। ठीक है, तो नॉर्मल कितना हुआ? 7.35 टू 7.45। सही है, फिर नीचे की तरफ आप लोग आ सकते हैं। ये तो पीच का हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है 45 टू 35 या 35 टू 45। 35 से कम तो ये हमारे पास क्या है? ये अल्कलोसिस। 45 से ज्यादा एसिडोसिस। सही है, और 22 टू 26 ये हमारे पास HCO3। तो HCO3 हमारे पास कितना नॉर्मल है? 22 टू 26। 26 से ज्यादा अल्कलोसिस, 22 से कम एसिडोसिस। सही है, तो इस साइड पे क्या है? इस साइड पे हमारे पास जो है एसिड अल्कलोसिस, इस साइड पे हमारे पास एसिडोसिस। सही है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आप लोगों ने। नंबर टू हमने क्या करना है? क्रिएट यूर टिक-टैक-टॉय ग्रिड। टिक-टैक-टॉय ग्रिड आप लोगों ने बनानी है। सही है, वंस यू हैव मेमोराइज्ड द नॉर्मल वैल्यूज एंड द डायग्राम, क्रिएट ए ब्लैंक यूर टिक-टैक-टॉय ग्रिड एंड लेबल द टॉप रो एज एसिडोसिस, नॉर्मल, अल्कलोसिस। मैंने कहा ना कि सबसे पहले आप लोगों ने एसिडोसिस, फिर नॉर्मल, फिर अल्कालोसिस। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर वैल्यू वी नीड टू डिटरमाइन इन विच कॉलम वी विल प्लेस पीएच, PaCO2 एंड HCO3 इन द ग्रिड। तो इस तरह हमने इसको फिल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर पीच 30, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इस तरह हमारे पास पीच है 37.31। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास 34। ठीक है, और HCO3 हमारे पास है 19। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं? ये 7.31 पीच कहाँ पे है? पीच कम है ना, तो ये एसिडोसिस है। ठीक है, तो पीच को हमने एसिडोसिस के नीचे लिखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 34 है, 35 टू 45 नॉर्मल है, तो ये क्या है?
ये अल्कलोसिस है, तो ये अल्कलोसिस के नीचे हमने लिखना है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर आप सॉरी, और ये जो कार्बोनिक एसिड है तो इसका 19 है, इसका मतलब ये एसिडोसिस है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग देखें ना, यहाँ पे आप लोग इधर देख सकते हैं पीच कहाँ पे था, एसिडोसिस, ठीक है। और ये हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो किया था अल्कलोसिस में था, 34 था। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, और HCO3 कहाँ पे था, HCO3 एसिडोसिस पे, तो HCO3, ठीक है। तो ये इस तरह हमने सॉल्व किया। अब आप लोगों ने देखना है एसिडोसिस है, तो ये तो एसिडोसिस हो गया, प्रोग्राम एसिडोसिस है। नंबर 2 हमने फाइंड करना है कि ये रेस्पिरेटरी है या क्या है, मेटाबॉलिक है। तो पीएच किस कॉलम में है, HCO3 के साथ कॉलम में है, तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। और देखे तीनों वैल्यूज एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है। तो जब तीनों वैल्यू एबनॉर्मल हो तो पार्शियली कंपेंसेटेड, तो आप कह सकते हैं पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करनी है। नंबर 3, डिटरमाइन इफ पीएच इज अंडर नॉर्मल एसिडोसिस और अल्कलोसिस। तो ये तो हमने समझाया आप लोगों को ना। द थर्ड स्टेप ऑफ दिस टेक्निक टू डिटरमाइन द एसिड alkalinity of the blood with the given value of the pH as determined factor. Remember in step number first that the normal pH range is 7.35 to 7.45. अगर ब्लड पीएच 7.35 और 7.39 के बीच में है, 7.35 टू 7.39, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है, बट हम कह सकते हैं कि स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। तो इसको हमने नॉर्मल कॉलम में लिखना है, लेकिन एसिडिटी की तरफ हमने इसका इस तरह एरो करना है, ठीक है। इफ द ब्लड पीएच इज बिटवीन 7.41 टू 7.45, अगर ब्लड पीएच 7.41 से 7.45 तक है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है, बट ये स्लाइटली अल्कलोसिस में है, ठीक है। तो हम इसको अल्कलोसिस की तरफ इस तरह एरो देंगे। एनी ब्लड पीएच बिलो 7.35, ब्लड पीएच अगर 7.35 से कम है इस तरह, तो ये एसिडोसिस है, ठीक है। एसिडोसिस कॉलम में आप लोगों ने इसको पुट करना है। एनी ब्लड पीच एबो 7.45, अगर ब्लड पीच 7.45 से एबो है इस तरह, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अल्कलोसिस की कॉलम में लिखना है। प्लीज यूज द डायग्राम बिलो टू हेल्प यू विजुअलाइज वेदर द नॉर्मल वैल्यू इज एसिडोसिस और अल्कलोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, ये आप देख सकते हैं ये पीच है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह आप देखें ना 7.35 टू 7.39 तक है, तो ये स्लाइटली एसिडिक है ना। अगर स्लाइटली एसिडिक है तो आप लोगों ने लिखना है नॉर्मल, लेकिन इस तरह इसको एरो करना है, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। अगर पीच 7.41 से लेकर 7.45 तक है तो इसका मतलब ये स्लाइटली बेसिक है। तो स्लाइटली बेसिक का मतलब है कि आप लोगों ने अल्कलोसिस की तरफ थोड़ा सा एरो करना है ताकि हमें पता हो। अगर हमारे पास नॉर्मल हो, नॉर्मल पीच अगर 7.35 से कम हो तो इसका मतलब है कि ये पीच कम है, तो एसिडिटी है, एसिडोसिस है। तो एसिडोसिस कॉलम में आप लोगों ने लिखना है। अगर पीच एबो है 7.45 से तो इसका मतलब है अल्कलोसिस है, ठीक है। तो इसको अल्कलोसिस कॉलम में लिखना है, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। डिटरमाइन इफ PaCO2 इज अंडर नॉर्मल एसिडोसिस और अल्कलोसिस। अब आप लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है कि ये नॉर्मल है या ये अल्कलोसिस में है या एसिडोसिस में है। तो इसके नीचे आप लोगों ने लिखना है, फॉर दिस स्टेप वी नीड टू इंटरप्रेट एफ द वैल्यू ऑफ PaCO2 एज विद इन द नॉर्मल रेंज acid or basic and plot it on the grid under the appropriate column. Remember that the normal range for PaCO2 is from 35 to 47. 35 to 47 ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देखें ना, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 से एबो है तो इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। तो अगर ये हमारे ब्लड सेल्स में या हमारे टिश्यूज में ज्यादा है तो एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल 35 टू 45 है, तो अगर 45 से एबो है तो इसका मतलब एसिडोसिस। तो ये आप लोगों ने एसिडोसिस के कॉलम में लिखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर 45 टू 35 है, 45 टू 35 मतलब नॉर्मल, तो ये आप लोगों ने नॉर्मल कॉलम में लिखना है। अगर ज्यादा है तो एसिडोसिस में लिखना है। अगर कम है, बिलो 35 है, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा ना, तो ये आप लोगों ने अल्कलोसिस में लिखना है, ठीक है।
कोई साइंस ब्रैकेट इसमें नहीं है। फिर इसके बाद द सेम फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिलो हो 35 से तो इसका मतलब है अल्कलोसिस कॉलम में लिखना है, जिस तरह हमने लिखा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एबो है 45 से तो इसका मतलब है एसिडोसिस कॉलम में है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज में है 35 टू 45, इसका मतलब है ये नॉर्मल रेंज है, तो नॉर्मल कॉलम में लिखना है। नंबर 5, डिटरमाइन इफ कार्बोनिक एसिड HCO3 इज अंडर नॉर्मल एसिडोसिस और अल्कलोसिस। अब आप लोगों ने ये डिटरमाइन करना है, ठीक है, कि ये एसिडोसिस में है या अल्कलोसिस में है या नॉर्मल है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है 22 टू 26। अगर 22 से कम तो इसका मतलब है एसिडोसिस, अगर 26 से ज्यादा तो इसका मतलब है अल्कलोसिस, सही है। और अगर 22 टू 26 है तो इसका मतलब है नॉर्मल। तो इस तरह आप लोगों ने इसको भी ड्रॉ करना है, कोई साइंस रॉकेट इसमें भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HCO3 बिलो 22, 22 से कम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये सब बिलो 22 है। तो अगर ये बिलो है तो इसका मतलब है एसिडोसिस। तो एसिडोसिस में आप लोगों ने एसिडोसिस के नीचे लिखना है कॉलम में। अगर HCO3 हमारे पास 22 टू 26 है, मतलब 23, 24, 25, 26 और 22, तो ये हमारे पास नॉर्मल है, तो आप लोगों ने नॉर्मल में लिखना है, ठीक है। HCO3 अगर 26 से अबव है तो इसका मतलब है ये HCO3 कहाँ पे है, ये अबव है तो अल्कलोसिस है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन करनी है। And the fifth step, we need to know where HCO3 is placed in the ABG tic-tac-toe grid, already discuss हुआ। अगर HCO3 below 22 है तो एसिडोसिस, अगर HCO3 above है 26 तो अल्कलोसिस, अगर नॉर्मल रेंज में है तो नॉर्मल। सॉल्व फॉर गोल 1। गोल 1 हमने सॉल्व करना है। गोल 1 किस तरह सॉल्व करना है? गोल 1 इस तरह सॉल्व करना है कि हमने एसिडोसिस और अल्कलोसिस को इंटरप्रेट करनी है, ठीक है। नो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग फॉर आवर गोल्स लुकिंग एट tic-tac-toe grid, determine whether in what column the pH is placed and interpret the results, okay। यहाँ पे आप देखें ये बिल्कुल इजी है। ये आप देख सकते हैं पीएच नॉर्मल में है लेकिन एसिडिटी की तरफ है, मतलब स्लाइटली एसिडिक है। स्लाइट एसिडिक क्यों है? इसका मतलब है कि ये पीएच 7.35 से लेकर 7.39 तक है, तो ये क्या है, ये स्लाइटली एसिडिक है। यहाँ पे आप देखें ये क्या है, ये 7.41 से लेकर 7.45 तक है, तो इसका मतलब है ये स्लाइटली बेसिक है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसिडोसिस पीएच 7.35 से कम है, तो इसका मतलब है एसिडोसिस, ठीक है, इस लाइन में है। यहाँ पे आप देखें पीएच 7.45 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है पीएच अल्कलोसिस, तो अल्कलोसिस में हमने लिखा, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है। Solve for goal 1, determine the set of ABG value interpret as acidosis or alkalosis. A pH under the acidosis column at acidosis. अगर pH acidosis column में है तो इसका मतलब है acidosis. pH अगर alkalosis column में है तो alkalosis. pH अगर normal column में है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है, बट अगर एरो एसिडोसिस की तरफ है तो स्लाइटली एसिडिक, अगर अल्कलोसिस की तरफ है तो स्लाइटली क्या अल्कलिनिटी या अल्कलोसिस, ठीक है। एंड दिस स्टेप यू अकम्प्लिश गोल 1 ऑफ डिटरमाइन एसिडोसिस अल्कलोसिस। तो इसमें हमने फाइंड किया कि ब्लड एसिडोसिस में है या अल्कलोसिस में है, ये तो हमने फाइंड किया। फिर इसके बाद हमने सॉल्व करना है गोल 2 को कि ये मेटाबॉलिक है या रिस्पायरेटरी है, ठीक है। तो फिर हमने मेटाबॉलिक और रिस्पायरेटरी को जानना है। लुकिंग बैक अगेन ऑन द tic-tac-toe grid, डिटरमाइन इफ pH इज अंडर द सेम कॉलम एज PaCO2 और HCO3। अगर pH PaCO2 के साथ है तो इसका मतलब है रिस्पायरेटरी, अगर HCO3 के साथ सेम कॉलम में है तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक, ठीक है। तो इसको भी हमने जो है डिस्कस करनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके। इसका मतलब है कि नॉर्मल है, pH नॉर्मल है लेकिन स्लाइटली जो है कहाँ पे है, एसिडिक है, मतलब 7.35 से लेकर 7.49 तक है, 39 तक है, सॉरी। तो ये स्लाइटली एसिडिक है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिटी में है, तो दोनों सेम कॉलम में है, तो इसका क्या मतलब है, रिस्पायरेटरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें पीएच हमारे पास स्लाइटली बेसिक है। स्लाइटली बेसिक का मतलब है कि 3.41 से लेकर 3.45 तक है, ठीक है। और इस साइड पे इसके साथ HCO3 है, तो सेम कॉलम में ये दोनों आई, तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक, सही है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिडोसिस
ठीक है, पीच भी एसिडोसिस में है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडोसिस में है, दोनों सेम कॉलम में है, तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी। मैंने कहा ना कि अगर दोनों सेम कॉलम में तो क्या मतलब एसिडोसिस, क्या मतलब रेस्पिरेटरी। अगर दोनों पीच और कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड HCO3 जो है सेम कॉलम में है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये मेटाबॉलिक है। ये इस तरह भी आ सकती है, ये इस तरह भी आ सकती है, इस तरह नहीं कि बस ये इस साइड पे ये इस साइड पे, ठीक है। Solve for goal second, we analyze where pH line up with if its line up with PaCO2 at respiratory। अगर ये pH लाइन जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है तो ये रेस्पिरेटरी। अगर पीएच लाइन जो है HCO3 के साथ है, इसके लाइन की नीचे है, कॉलम में है, तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक, सही है। अब पीएच अंडर द सेम कॉलम एज PaCO2, अगर पीएच सेम कॉलम में है PaCO2 के साथ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसका मतलब है ये रेस्पिरेटरी है। अगर पीएच अंडर द सेम कॉलम एज HCO3 है, HCO3 के सेम कॉलम में है, जिस तरह हमने एग्जांपल किया, सॉल्व किया, तो इसका मतलब ये मेटाबॉलिक है। If pH is under the normal column, अगर pH नॉर्मल कॉलम में है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने देखना है कि अगर ये स्लाइडली एसिडिक है या स्लाइडली अल्कलोसिस में है या स्लाइडली एसिडोसिस में है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। सॉल्व फॉर गोल 3 कंपेंसेशन। अब हमने कंपेंसेशन को सॉल्व करनी है, ठीक है। ये सॉल्व फॉर गोल 3, थर्ड गोल हमने, फर्स्ट गोल में हमने क्या सॉल्व किया, एसिडोसिस और अल्कलोसिस। सेकंड में हमने क्या सॉल्व किया, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। थर्ड में हम क्या सॉल्व करते हैं, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन में हमारे पास 3 है, पार्शली कंपेंसेटेड है, नंबर सेकंड हमारे पास है फुली कंपेंसेटेड, नंबर थर्ड हमारे पास अनकंपेंसेटेड, ठीक है। तो इसको हमने देखना है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे आप देखें, अगर हमारे पास पीएच नॉर्मल है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या HCO3 एबनॉर्मल है, तो इसका मतलब है ये फुली कंपेंसेटेड है। क्या मतलब, पीएच नॉर्मल रेंज में, ठीक है। पीएच नॉर्मल रेंज का क्या मतलब है कि 7.35 से लेकर 7.45 तक अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, और बाकी HCO3 भी एबनॉर्मल है और PaCO2 भी एबनॉर्मल है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब है फुली कंपेंसेटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, सही है। अगर तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एबनॉर्मल, HCO3 भी एबनॉर्मल, पीएच भी एबनॉर्मल, तो इसका मतलब है पार्शियली कंपेंसेटेड, सही है। और अगर हमारे पास अगर पीएच एबनॉर्मल है, ठीक है, और इसके अलावा दोनों वैल्यूज जो है कार्बोनिक एसिड है या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से एक भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब है अनकंपेंसेटेड, ठीक है। If it's fully compensated, pH is normal, अगर pH नॉर्मल है तो fully compensated, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। अगर 3 वैल्यू एबनॉर्मल है तो इसका मतलब है पार्शियली कंपेंसेटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और HCO3 इनमें से एक भी नॉर्मल और pH इज एबनॉर्मल, तो इसका मतलब है अनकंपेंसेटेड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है याद रखनी है। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया है pH 7.26, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है 32 और HCO3 दिया है 18, सही है। तो इसको हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने उसूलन जो है इसको पढ़ा, नंबर फर्स्ट रिमेंबर द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू रिमेंबर करें। pH कितना है नॉर्मल, 7.35 से लेके 7.45 तक, सही है, ये हमारे पास नॉर्मल pH है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो ये हमारे पास है कितना है 35 to 45, सही है। और HCO3 नॉर्मल रेंज कितना है 22 to 26, सही है। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वैल्यूज हो गए। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, टेक टैग टॉय ग्रिड को हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रा करते हैं यहाँ पे, सही है, इस तरह। ये आप देख सकते हैं कि हाँ, अच्छा, पीच कितना है 7.26, पीच है 7.26, तो 7.26 का मतलब है पीच कम है, तो अगर पीच कम है तो एसिडोसिस में है, सही है, पीच एसिडोसिस में है, सही है।
पार्शियल प्रेशर 32 है, तो इसका मतलब है ये भी एबनॉर्मल है। पीएच पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कम है, 35 से कम है, इसका मतलब ये अल्कलोसिस में है, ठीक है। तो ये अल्कलोसिस में है। HCO3 18 है, तो इसका मतलब है ये भी एबनॉर्मल है, एसिडोसिस में है, क्योंकि 22 से कम एसिडोसिस, 26 से ज्यादा अल्कलोसिस। तो एक वैल्यू एसिडोसिस, दूसरा वैल्यू अल्कलोसिस, तीसरा वैल्यू एसिडोसिस, सही है। तो तीनों एबनॉर्मल। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ पे टेक्टोय ग्रिड में इसको क्या करना है, फुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एसिडोसिस, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे अल्कलोसिस, सही है। तो हमारे पास जो पीएच है, पीएच एसिडोसिस में था, तो यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, अल्कलोसिस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड PaCO2। और हमारे पास जो कार्बोनिक एसिड था वो 18 था या 19 था, तो ये हमारे पास एसिडोसिस, सही है। तो सबसे पहले हमने देखना है पीएच एसिडोसिस में है, तो ये एसिडोसिस। फिर हमने देखा पीएच और कार्बोनिक एसिड सेम कॉलम में, तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक। फिर थर्ड स्टेप में हमने देखना है कि तीनों वैल्यूज एबनॉर्मल, पीएच भी एबनॉर्मल, HCO3 भी एबनॉर्मल, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड भी एबनॉर्मल, तो इसका मतलब है पार्शियली कंपेंसेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों वैल्यू एबनॉर्मल, तो पार्शियली कंपेंसेटेड, सही है। और एसिडोसिस, तो एसिडोसिस तो बिल्कुल है, पीएच कम है, सही है। पीएच कितना है, कम है, 7.26, और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड 32 है, ये भी कम है, सही है। तो ये अल्कलोसिस, तो तीनों वैल्यू एबनॉर्मल। एसिडोसिस तो क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सही है। फिर हमारे पास है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हमने प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रिमेंबर द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू को हमने रिमेंबर करना है, याद करना है। पीच किया है 7.44, तो सबसे पहले हमने इसको डिटरमाइन करना है। फिंगर टिप्स पे 7.44 किया है, स्लाइडली एसिडिक है, स्लाइडली बेसिक है, स्लाइडली बेसिक है, मतलब अल्कलोसिस है, सही है। PaCO2 30 है, तो PaCO2 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 30 है, ये भी कम है, तो ये क्या है, ये भी अल्कलोसिस में है, सही है। और HCO3 21 है, HCO3 कार्बोनिक एसिड 21 है, 22 नॉर्मल है, तो 21 एसिडोसिस, सही है। तो अब इसको हमने ड्रा करना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पीएच स्लाइटली अल्कलिनिटी में है, तो ये कहाँ पे है, पीएच यहाँ पे है, ठीक है, अल्कलोसिस में है, सही है नॉर्मल, लेकिन इस तरह माइल है। और हमारे साथ जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 30 है, ये भी अल्कलोसिस में है, तो CO2 भी यहाँ पे है। और ये HCO3 क्या है, ये एसिडोसिस में है, तो ये यहाँ पे हो गया। तो ये दोनों सेम, तो इसका मतलब है अल्कलोसिस, तो अल्कलोसिस। फिर कॉलम में सेम है, पीएच कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉलम में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास हो गया क्या, रिस्पायरेटरी, तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। और तीनों वैल्यू एबनॉर्मल, तीनों वैल्यू एबनॉर्मल का क्या मतलब है, सॉरी, पीएच तो नॉर्मल है लेकिन स्लाइटली इस साइड पे है, ठीक है। तो पीएच अगर नॉर्मल और बाकी एबनॉर्मल, तो इसका मतलब है ये फुली कंपेंसेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फुली कंपेंसेटेड। फिर हमारे पास लास्ट वाला जो एग्जांपल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पीएच 7.1 है, तो पीएच 7.1 का मतलब क्या है, ये एसिडिक है, ठीक है, तो पीएच एसिडिक है। PaCO2 40 है, तो 40 का मतलब है ये नॉर्मल रेंज में है। HCO3 18 है, ये भी कम है, तो ये भी एसिडिक है। तो इसके लिए अगर हम टिकटॉक टॉय जो है ड्रा करें, तो ये क्या होगा, ये एसिडोसिस, एसिडोसिस, ये नॉर्मल, ये अल्कलोसिस, ठीक है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास पीच 7.1 है, इसका मतलब ये कम है, तो पीच इस साइड पे, सही है। और PaCO2 40 है, तो ये हमारे पास नॉर्मल, तो ये CO2 नॉर्मल में है, ठीक है। और HCO3 एसिडिक, HCO3 एसिडिक, तो ये हमारे पास यहाँ पे HCO3, तो सबसे पहले हमने पीच एसिडिक है, तो ये एसिडिक, सही है। और ये दोनों सेम कॉलम में HCO3 और ये, तो इसका मतलब है ये मेटाबॉलिक, ठीक है। और हमारे पास पीएच एबनॉर्मल और दोनों में से एक नॉर्मल, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये अनकंपेंसेटेड है, सही है।
तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है। ये क्या हुआ, ये हमारे पास एसिडोसिस, फिर मेटाबॉलिक, सही है, और फिर अनकम्पेंसेटेड। तो इस पे आप मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सही है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप एकेडमी लिंक मौजूद है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।